दोस्तों नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के लिए समीक्षाधिकारी मुख्य परीक्षा 2013 से लेकर के 2021 तक के हिंदी के प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। समीक्षाधिकारी मेंस में भी ऑब्जेक्टिव टाइप के हिंदी के प्रश्न आते हैं और वही सब टॉपिक रहते हैं। यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में कुछ प्रश्न सीधे सीधे आ जाएंगे, हर बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2013 का प्रश्न पत्र है। ये सभी मुख्य परीक्षा के प्रश्न हैं। मुख्य परीक्षा में 30 प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव टाइप का। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। सड़क पर बहुत भीड़ है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। इसमें एक अशुद्ध है, ऑप्शन ए। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया होना चाहिए। सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए। शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। इसमें बी सही है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? गुरु आ रहा है। गुरु आ रहे हैं। गुरु आ रहे हैं। गुरु आ रहे। इसमें ए सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें सी सही है, गुरु आ रहे हैं। शब्दानुक्रम में सही वाक्य कौन सा है? वह गरीब आदमी था। वह आदमी गरीब था। था वह गरीब आदमी। था गरीब वह आदमी। ए सही है, वह गरीब आदमी था। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है आनुषंगिक, अनुषंगिक, आनुषंगिक, आनुषंगिक। सी सही है, आनुषंगिक। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है परीक्षा, 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 परीक्षा। सी सही है, परीक्षा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित। बी सही है, अनुग्रहित। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है नरक, नर्क, नरक, नरक। ए सही है, नरक। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है टिप्पणी, 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 टिप्पणी। डी सही है, टिप्पणी। पतियुक्ता स्त्री को क्या कहते हैं? इसके लिए एक शब्द है सधवा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, इसके लिए एक शब्द है नारद। महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर, रनिवास। सी सही है, अंतःपुर। कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, मधुकर, भ्रमर, भंवरा। डी सही है, भंवरा। मुदरी का तत्सम रूप है मुद्री, मुंदरी, मुद्रिका, मुद्रिका। इसमें डी सही है, मुद्रिका। दीठ का तत्सम रूप है, यहाँ दीठ लिखा हुआ है जो मिटा है थोड़ा सा। दीठ का होगा दृष्टि। कौन सा शब्द तत्सम है? शुश्रूषा, सुन्नर, अपजस, अक्षर। तत्सम यानी संस्कृत। ए सही हो जाएगा, शुश्रूषा। तत्सम के शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं, हूबहू लिए जाते हैं संस्कृत से ही या फिर थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ, और तद्भव होते हैं जो हिंदी टाइप के होते हैं। सिंगार शब्द का तत्सम है, सिंगार का हो जाएगा श्रृंगार। इसमें री की मात्रा नीचे लगी होगी, उसमें श्र नहीं रहेगा। श्र में जो री लगता है उसमें एक लाइन नीचे नहीं रहेगी। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? परिमाणवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, संख्यावाचक। संख्या तो यहाँ है नहीं, मीठा है गुणवाचक। तुम कहाँ पढ़ते हो किस कोटि का विशेषण है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक। कहाँ तो हो जाएगा प्रश्नवाचक। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? संज्ञा विधि, सर्वनाम, क्रिया, प्रत्यय। डी सही है, प्रत्यय विधि। कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा बड़ा, हरा पीला, दो तीन, राम लक्ष्मण। डी सही है, राम लक्ष्मण। संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? सात, काला, रावण, खट्टा। ए सही है, सात। उत्कर्ष शब्द का विलोम है, उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। ऑप्शन बी सही है। अंतर्मुखी का विलोम है बहिर्मुखी। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। संयोग का विलोम वियोग। राजा शब्द का विलोम रंक। राजा में गरीब भी दिया है, दरिद्र और भिखारी भी दिया है, तो राजा का हमेशा होगा रंक।
आकाश शब्द का विलोम है, आकाश का होता है पाताल। इसमें धरती दिया है, धरती नहीं होगा, पाताल हो जाएगा। सगुण का विलोम, अवगुण, अगुण, दुर्गुण, निर्गुण। सी, इसमें डी सही है, निर्गुण। अपशकुन का विलोम है, अपशकुन का होता है शकुन। अब 2014 का प्रश्न पत्र देखेंगे हम। आहूत का विलोम शब्द है अनाहुत। अथ का विलोम इति। वादी का विलोम प्रतिवादी। अवर का विलोम प्रवर। जटिल का विलोम सरल। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आयात निर्यात, दृश्य अदृश्य, प्रत्यक्ष परोक्ष, आमिष सामिष। डी सही है, आमिष सामिष। इसका हो जाएगा सामिष निरामिष। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उज्ज्वल। इसमें ए सही हो जाएगा। उज्ज्वल में हमेशा 2 बार आधा ज रहेगा, तो वही शब्द शुद्ध होगा। एक उज्ज्वल, एक कवयित्री। इस प्रकार से 2-4 शब्द हैं जो हमेशा आते हैं शुद्ध अशुद्ध वाले में। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? संन्यास, ये संन्यास भी हो जाएगा, उसमें एक सबसे प्रमुख है। जैसे उज्ज्वल वैसे ही संन्यास। संन्यास में क्या है कि ऊपर बिंदी और आधा न, ये दोनों होगा तभी संन्यास सही लिखा जाएगा। बिंदी और आधा न, संन्यास शुद्ध वर्तनी है। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उद्घोष, एकता, तात्कालिक, उपरोक्त। डी सही है, उपरोक्त। निम्नलिखित में से कौन एक वाक्य अशुद्ध है? काशी सदैव भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए। इसमें ए सही है, यानी अशुद्ध है। काशी सदैव भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, इसमें दिया है, रही है होना चाहिए। निम्नलिखित में से वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं। वे सब दोषों से विहीन हैं। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। इसमें सी सही हो जाएगा, दोषों से मुक्त। जो पृथ्वी से संबद्ध है उसके लिए एक शब्द होता है पार्थिव। जो पहले था अब नहीं है, भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द होगा दुर्लभ, अलभ्य, अप्राप्त, अनुलब्ध। ये सही है, दुर्लभ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषाविद। ढीठ का तत्सम होगा धूर्त, धृष्ट, उद्दंड, धृड़ित, धृषित। बी सही है, धृष्ट। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मृत्तिका, विकार, कपाट, कपूर। डी सही है, कपूर। तत्सम यानी संस्कृत शब्द, तो हो जाएगा कर्पूर। कौन सा शब्द तद्भव है? कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल, कंटक। तद्भव यानी हिंदी, तो हो जाएगा कोयल। कोयल का तत्सम कोकिल। अट्टालिका का तद्भव रूप है अटारी। निम्न में से कौन सा तद्भव है? जल, नग्न, तीन, भ्रमर। इसमें सी सही हो जाएगा, तीन। भ्रमर, नग्न, ये सभी संस्कृत जैसे वर्ड हैं, तो ये तद्भव नहीं होंगे। करपट का तद्भव है कपूर, कपड़ा, करकट, खप्पर। बी सही है, कपड़ा। कौन सा शब्द विशेषण है? बनारसी, भारतवर्ष, बाजार, खेती। ये सही है, बनारसी। विकारी शब्द, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इसमें पुस्तक शब्द है, पुस्तक है विशेष से। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, उस शब्द है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक। उसमें हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण। यह चांदी खोटी सी दिखती है, खोटी सी विशेषण का प्रकार है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण बोधक, पूर्णांक बोधक। ये सही है, गुणवाचक। धना मोल किस प्रकार का विशेषण है? परिमाण, अपूर्णांक बोधक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। बी सही है, अपूर्णांक बोधक। मुख्य परीक्षा 2017। कौन सी वर्तनी शुद्धि वर्तनी वाला शब्द है? उपलक्ष्य, कुशासन, प्रशंसा, दीपिका। सी सही है, प्रशंसा। वे अच्छी लड़कियां हैं में विकारी विशेषण है अच्छी लड़कियां वे हैं। ये सही है, अच्छी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा गलत है? जंगल की आग, दावानल। आगे की सोचने वाला, अग्रगामी। समुद्र की आग, बड़वानल। पेट की आग, जठराग्नि। इसमें बी सही है, यानी बी गलत है। आगे की सोचने वाला के लिए होगा अग्रशोची।
निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, साधु को भिक्षा दो। इसमें सी सही है, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, में विशेष है, इनमें विशेष कोई नहीं है, ऑप्शन डी। निम्न में से एक वाक्य शुद्ध है, चरखा काटना चाहिए, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। ये गलत हो जाएगा, मुक्त हस्त धन लुटाया, हस्त है तो इसमें से नहीं लगेगा। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, मुझसे यह काम संभव नहीं, इसमें डी सही है। गोत्र शब्द का तद्भव है, गोत, गोत वंश खानदान गोत, इसमें ए सही है, गोत। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा, श्वास प्रश्वास उश्वास निश्वास, सी सही है, उश्वास। निषिद्ध के लिए सही विलोम है, सिद्ध शुद्ध गर्हित विहित, निषिद्ध का होता है विहित, ऑप्शन डी। जो भेदा या तोड़ा न जा सके, इसके लिए एक शब्द है, अभेद्य दुर्भेद्य संवेद्य नैवेद्य, ए सही हो जाएगा, अभेद्य। जिसे तोड़ा ना जा सके, अभेद्य, जिसे बहुत कठिनाई से भेदा जा सके या तोड़ा जा सके, उसके लिए हो जाएगा दुर्भेद्य। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? उपार्जन उपनिवेश चक्षु घरेलू, डी सही है, घरेलू। उलाहना शब्द का तत्सम होता है, औरहन उपालंब निंदा झगड़ा करना, बी सही है, उपालंब। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? भस्म फाल्गुन भीष्म मृण्मय, सी सही है, भीष्म। अगला प्रश्न है, उत्तरायण का विलोम है, दक्षिणायन। विशेषण और विशेष की दृष्टि से युग्म गलत है, विशेष और विशेषण की दृष्टि से। क्रोध क्रुद्ध आसक्ति आसक्त आकर्षण आकृष्ट ईर्ष्या उपेक्षा, डी सही है, ईर्ष्या उपेक्षा। स्तब्ध के लिए सही विलोम है, अनस्तब्ध प्रारब्ध अस्तब्ध लब्ध, सी सही है, अस्तब्ध। वर्तिका का तद्भव है, वर्तिका का तद्भव होता है बत्ती, ऑप्शन डी। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, इसके लिए एक शब्द होता है कर्णपाली। आवर्तक का सही विलोम, प्रवर्तक अनावर्तक सवर्तक समर्थक, बी सही है, अनावर्तक। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम और श्याम संबंधी चर्चा, इसमें सी सही शुद्ध होगा, राम और श्याम विषयक चर्चा। जो बहुत बोलता है, इसके लिए एक शब्द है वाचाल। कौन सा तत्सम तद्भव का सही युग्म है? लोहकार लोहार, लक्ष्य लाख, अर्घट रहट, मिष्ट मीठा। तत्सम तद्भव यानी पहले संस्कृत फिर हिंदी, सी सही हो जाएगा, अर्घट रहट, इसका सही युग्म। सिंघाड़ा का तत्सम रूप है, श्रृंगाटक सुघट सिंघाड़ा श्रृंग, ए सही है, श्रृंगाटक। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, अनिवार निर्निवार दुर्निवार कुनिवार, एक शब्द हो जाएगा, दुर्निवार, ऑप्शन सी सही है। निर्निवार उसके लिए होगा जिसका निवारण किया ही ना जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के दृष्टि से गलत है? पांचवा गाधी बांस आंख, डी सही है, आंख। मोहन सुंदर बालक है, इसमें विशेष कौन है? मोहन सुंदर बालक, सी सही है, बालक। जो पान करने योग्य नहीं है, अपेय। विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? अधिष्ठित प्रतिष्ठित, आस्था विश्वास, असूया अनसूया, प्रमुख विमुख, सी सही है, असूया का अनसूया। विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, विशेष आशेष विपत्ति आपत्ति स्वतंत्रता स्वाधीनता वक्र ऋजु, डी सही है, वक्र ऋजु। निम्न शब्दों में विशेष कौन सा है? श्वेत जीर्ण गरीब किताब, डी सही है, किताब। 2016 मुख्य परीक्षा। कौन सा शब्द विशेषण है? धर्म जाति चमकीला धन, सी सही है, चमकीला। विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? दृष्टि दृष्टिवंत गुरु शिष्य मणिरत्न दीपक तेल, ये सही है, दृष्टि दृष्टिवंत। कथनों में अशुद्ध कथन है, जो केवल सर्वनाम की विशेषताएं बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष कहते हैं। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अर्थ अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। इसमें अशुद्ध होगा ए, ऑप्शन ए। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विधान कर लेने के बाद
विदाई दी जाती है। समावर्जन, समावास, समावरण, समावर्तन। डी सही है, समावर्तन। विलोम की दृष्टि से एक सही युग्म है तांडव मांडव, अनृत ऋत, मुक्त विमुक्त, विभावना सद्भावना। बी सही है, अनृत का होता है ऋत। विलोम शब्द का अशुद्ध युग्म है अनंत असीम, कुशल अकुशल, अधर्म धर्म, जड़ चेतन। ए सही है, अनंत असीम। विलोम नहीं होगा क्योंकि अनंत और असीम एक ही चीज है। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है विराग चिराग, संयुक्त वियुक्त, सरस अरस, अर्वाचीन समीचीन। बी सही है, विलोम संयुक्त वियुक्त। निम्नलिखित वाक्यों में कौन अशुद्ध है? छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। इसमें डी सही है। वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, इसमें डी सही है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है प्रिंस, भास्कर, रुपया, बादाम। इसमें ए सही है। कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। दूसरा आदमी कौन था? डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया। सड़क के किनारे दोनों सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। इसमें ए सही है, तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। इसमें हो जाएगा सही वाक्य सैकड़ों लोग मारे गए। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसके लिए एक शब्द होता है प्रत्युत्पन्न मति। ऑप्शन सी सही है। या कमीज उजली है में कमीज शब्द है विशेष, विशेषण, विशेष, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। बी सही है, विशेष। जिसके हृदय में ममता न हो इसके लिए एक शब्द है निर्दय, निर्भीक, नृशंस, निर्मम। डी सही है, निर्मम। भक्त का तद्भव है, भक्त का तद्भव होता है भगत। कौन एक तद्भव शब्द है? पसीना, पकवान, पश्चाताप, पुत्रवधू। इसमें हो जाएगा पसीना, क्योंकि हिंदी वाले शब्द तद्भव होते हैं। इसमें पकवान, पश्चाताप, पुत्रवधू ये सब संस्कृत जैसे लगते हैं, वो सभी तत्सम हो जाएंगे। इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है उपाध्याय ओझा, श्रेष्ठ सेठ, अग्निष्ठ अंगीठा, आर्द्रक अदरक। इसमें भी सही है, श्रेष्ठ सेठ, यही अशुद्ध है। बाजार में बहुत घोड़े आए हैं। इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से बहुत शब्द है निश्चित परिमाण बोधक, अपूर्णांक बोधक, तुलनात्मक, अनिश्चित परिमाण बोधक। डी सही है, अनिश्चित परिमाण बोधक विषय। बहुत से घोड़े, पता नहीं चल रहा है तो अनिश्चित परिमाण बोधक हो जाएगा। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। इसमें सरीखा शब्द है गुणवाचक विशेषण। निम्न में से कौन उन्मूलन का सही विलोम है? उन्मूलन का होता है रोपण, और उन्मीलन अगर दिया हो तो हो जाएगा निमीलन। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम है गगनचुंबी का भूतल, धराशायी, भूमिसात, तलस्पर्शी। बी सही है, धराशायी। आघात का विलोम संघात, उद्घात, प्रतिघात, बलाघात। सी सही है, प्रतिघात। कौन एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? हस्तलिखित, कुमुदिनी, आजीविका, सत्याग्रह। सी सही है, आजीविका। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? निरहंकारी, पैतृक, जागृत, निदयी। इसमें ए सही है, निरहंकारी। शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का सही उत्तर नहीं दिया। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। इसमें डी सही है। जो जोता बोया न गया हो इसके लिए एक शब्द है अकृषित। ऑप्शन बी। सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द सर्वभक्षी, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। सदावर्त, अस्थावर, ले न दूसरी जगह न ले जाया जा सके, इसे कहते हैं हम अस्थावर। बांका का तात्पर्य है तिर्यक, वक्र, चाकू, वर्त। बी सही है, वक्र। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है यानी तद्भव। पतन, पंसारी, पिटक, प्रहार। बी सही है, पंसारी। तद्भव तत्सम का शब्द युग्म है कौड़ी, कपार्दिकी, अपाहिज, आपादहस्त, ओस अवश्याय, गेहूं, गोहूम। इसमें सी सही है, ओस अवश्याय। गेहूं का होता है गोधूम, अपाहिज का होता है अपादहस्त।
कौड़ी का कपर्दिका। 2021 का प्रश्न पत्र देखेंगे अब। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तात्कालिक इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। पत्र किसके नाम पर लिखा गया? 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? भारत एक समृद्धशाली देश है। इसमें भी सही है, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। आविर्भाव का विभाव, ये हो जाएगा तिरोभाव। ऑप्शन ए सही है, आविर्भाव का होता है तिरोभाव। अपराधी का निरपराध, उन्मूलन, रोपण, विहित, निषिद्ध। तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों का कौन सा विकल्प गलत है? आर्द्रक, गीला। आर्द्रक का हो जाएगा अदरक। ऑप्शन ए सही है। आदित्यवार का इतवार, उद्गलन का उगलना, उद्घाटन का उघाड़ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों है। विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष्य के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता। इसमें ऑप्शन डी सही है, यानी यही कथन गलत है। संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है। क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक विशेषण, समुदायवाचक। इसमें चौगुना हो जाएगा आवृत्तिवाचक विशेषण। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? पतला, अर्थ, परिवार, परलोक। इसमें ए सही हो जाएगा। इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। अकूत, अकर्ड, अचार, अचंड। सी सही है, अचार। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए कौन सा विकल्प गलत है? जंगल की आग दावानल, समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग जठराग्नि, आदि से अंत तक अनंत। इसमें डी सही हो जाएगा। आदि से अंत तक होता है आद्योपांत। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इसके लिए एक शब्द है। जरायुज, जारज, दत्तक, औरस। डी सही है, औरस। अपनी विवाहिता से स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस। आवा का तत्सम रूप होगा आग, अग्नि, आव, अपाक। डी सही है, आपाक। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। विरल, वक्र, कुटिल, कठिन। ए सही है, विरल। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, इसके लिए एक शब्द है प्राग ऐतिहासिक। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इसके लिए एक शब्द है अंतर्धान। सीधे सीधे हो जाएगा अंतर्धान, इसमें ध्यान नहीं होगा, धान। ऑप्शन सी सही होगा। इसमें दिया है अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, अंतर्धान। ऊपर मात्रा रहेगी और ध पूरा रहेगा। कवयित्री, अंतर्ध्यान, सन्यासी, ये सभी वर्ड हमेशा आते रहते हैं। विलोम शब्दों का सही युग्म है आग्रह, विग्रह, गणतंत्र, लोकतंत्र, आकीड़, विकीर्ण, थोक, परचून। सी सही है, आकीड़, विकीर्ण। कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है? पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, यही अशुद्ध है। दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियां गाईं। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, ये सब सही है। ए अशुद्ध है। उपत्यका का विलोम है अनुत्यका, अधित्यका, उचत्यका, अपत्यका। बी सही है, उपत्यका का होता है अधित्यका। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सृष्टि, अनधिकार, अभ्यंतरिक, समुद्रिक। बी सही है, अनधिकार। जो बाएं हाथ से सदा हुआ है इसे कहते हैं सव्यसाची। ऑप्शन ए सही है। तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है। इच्छिका, छाछ, ईख, इक्षु, उद्दर्तन, उबटन, गोमय, गोबर। इसमें ए और बी दोनों अशुद्ध हैं। मसरिड़ का विलोम शब्द होगा, मसरिड़ का होता है रुक्ष। ऑप्शन सी। तत्सम तद्भव का गलत युग्म कौन सा है? सुघट, सुघड़, जाति गृह, नैहर, पर्णशालिक, पंसारी, प्रतिवेशी, मवेशी। इसमें डी सही हो जाएगा, प्रतिवेशी, मवेशी। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला के लिए एक शुद्ध शब्द है तितिक्षा, तितिर्षु, तितिषु, मरजीवा। बी सही है, तितिर्षु। मोक्ष होता है मुमुक्षा, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला मुमुक्षु हो जाएगा। इसमें तितीर्षु दिया है, तितीर्षा होता है पार होने की इच्छा। अगला है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, उंगली, बांस, पांचवा, दांत। सी सही है, पांचवा। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य शब्द है अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुगृहीत। इसमें सी सही हो जाएगा, अनुगृहीत। री की मात्रा होगी। तद्भव शब्द है भांडार, कुक्कुर, कटुक, मयन।
इसमें ए और डी, मयंद और भांडार, दोनों तद्भव हो जाएंगे। वह बहुत खाता है, बहुशब्द है, अपूर्णांक बोधक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण। बी सही है, परिमाण बोधक विशेषण। तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है श्रेष्ठ सेठ, अरहट रहट, कंकती कंघी, मिष्ट मीठा। सी सही है, कंकती कंघी। अनग का विलोम, अनग का होता है अघी, ऑप्शन डी सही है। प्रतिशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा? प्रविशेषण को कहा अंतर विशेषण। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये 2013 से लेकर के 2021 तक के मुख्य परीक्षा के हिंदी के सभी प्रश्न पत्र थे। इनमें से निश्चित रूप से 4-5 से लेकर 10 प्रश्न आ सकते हैं 27 जुलाई के होने वाली परीक्षा में। तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।